हर हर महादेव मित्रों। मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। आज चर्चा करेंगे राहु के गोचर पे। 18 मई को जो राहु गोचर करके बृहस्पति के घर में थे, अब वो शनिगत हो गए। अभी बृहस्पतिगत के घर में थे, अब शनिगत हो गए कुंभ में जाके। तो इस पे आज चर्चा की जाएगी कि मेष राशि से लेके और मीन राशि को इन 18 महीनों में क्या फल प्राप्त कराएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले राहु के बारे में जानते हैं। राहु किन राशियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आए हैं और किन के लिए सामान्य है और किन के लिए कष्टकारी है, और उसका बेहतरीन उपाय देंगे हम आपको। एकदम 100% फेल होने वाला नहीं देंगे, पास सटीक एकदम। तो आइए राहु पे चर्चा करते हैं। राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। राजनीति और कूटनीति देने वाले ग्रह है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो दैत्य का शीश है। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में सुदर्शन चक्र द्वारा इन दो राहु और केतु का निर्माण किए थे। तो अमृतपान के बाद सर धड़ से अलग होके अमर हो गया। सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। केतु के फलों को जानेंगे, राहु के बाद उस पर भी चर्चा होगी। सूर्य और चंद्रमा के पराक्रम पथ के अनुसार यह कार्य करते हैं। इनको छाया ग्रह माना गया है। राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के घर में मीन राशि में बृहस्पति के स्वामित्व में थे। अब वो अपना स्थान परिवर्तन करके 18 मई 2025 को शाम 17:08 यानी शाम को 5:08 पर शनिगत हो गए। शनि महाराज के स्वामित्व में चले गए। इनका गोचर 18 महीने का होता है। रिजल्ट चंद्रमा के जैसा देते हैं। जितना तीव्र गति से चंद्रमा रिजल्ट देते हैं, उतना ही तीव्र गति से राहु रिजल्ट देते हैं। इसमें कहीं असमानता नहीं है। 10 साल जैसे चंद्रमा की महादशा, अगर चंद्रमा अच्छे हैं, जैसे चंद्रमा 10 साल अपनी महादशा में व्यतीत कराए होंगे, उनसे कहीं अच्छा परिणाम राहु देते हैं। चंद्रमा कहीं अनिष्टकारक भी होते हैं, लेकिन राहु अगर शुभ हैं तो शुभ हैं, अनिष्टकारक नहीं, ये कहा गया है और ये अनुभव भी किया गया है। वृषभ राशि को कुछ ज्योतिषियों ने और मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। कुछ ज्योतिषी का हम लोग मानते ही हैं कि वृषभ और मिथुन में राहु अच्छा फल देते हैं। वृश्चिक और धनु को नीचगत कहा गया है। राहु अगर इसमें है, वृश्चिक में है और धनु में है, तो अपने फलों को खराब कर देते हैं, बहुत बुरा परिणाम देते हैं। राहु केतु अगर केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो केंद्र में, शुभाशुभ परिणाम देंगे, राजयोग का निर्माण करते हैं। अपनी महादशा और दशा में, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं राहु।
सबसे अच्छा अगर कुंडली में राहु अच्छे हैं तो सारे ग्रह जितना अच्छा परिणाम देंगे, कहीं उनसे 50 गुना अधिक राहु का परिणाम होगा। बुरे हैं तो बहुत बुरा, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, एक राहु का और स्वभाव है मित्रों, 18 साल इनकी महादशा होती है और गोचरी अवस्था 18 महीने की होती है। तो अगर महादशा चल रही है, अच्छी जगह बैठे हैं, तो अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। और महादशा चल रही है, अगर अच्छी जगह नहीं बैठे हैं और अगर गोचर में अच्छी जगह बैठ गए हैं तो अच्छा परिणाम देंगे 18 महीने तक। ये इन पे कोई अंकुश नहीं है, ये निरंकुश है। बुद्धि तीव्र कर देते हैं, रहस्यमयी बना देते हैं, नए नए आइडियाज आएंगे दिमाग में। अगर कोई मूर्ख किसी को समझ रहा होगा, अगर उसकी राहु की महादशा आ गई तो कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। राहु की एक प्रवृत्ति है जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में जबरदस्त फल प्राप्त कराते हैं। इनका सबसे अच्छा ये होता है कि ये आभास करा देते हैं, ये सिक्स सेंस जो आपका है उसको इतना तीव्र कर देंगे। आईटी सेक्टर में, खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस वगैरह है, ये जो हैकर वगैरह होते हैं, यानी गुप्त कार्यों के अधिष्ठाता हैं। इनकी महादशा में जितनी अपनी बातें गुप्त रखेंगे उतना ही आपका कार्य सफल हुआ। और जैसे ही आपने किसी के सामने इनकी बातें कही, ये तत्काल उसका विपरीत परिणाम देंगे। ये दोनों राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं। सब लोग ऐसे सीधा चलेंगे, ऐसे सीधा चलेंगे तो ये ठीक उल्टा चलते हैं। सभी लोग ऐसे चल रहे होंगे तो ये ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं राहु और केतु। बृहस्पति, मंगल, शनि भी कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बकरी होते हैं। तो ये अवस्था उनकी भी होती है, कभी कभी ये भी उल्टी चाल चलते हैं लोग। तो मीन राशि से राहु गोचर करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। राहु की कुछ दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। बृहस्पति गत दृष्टियां राहु की भी होती हैं। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक अपवाद में बृहस्पति की एकादश दृष्टि भी लोग कहते हैं, लेकिन मूलतः जो अध्ययन में आता है, विशेषकर हमारे विद्वानों ने जहां अधिक चर्चा किया है, वो केवल 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। वैसे ही राहु की भी। और जब अच्छे परिणाम देने पे आते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। हाँ, तो ये जानेंगे किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, इसकी भी चर्चा होगी। तो मित्र, हमारे साथ बने रहिए, पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको विशेष जानकारी, और जितना बताऊंगा सटीक 100% आपके साथ होगा। ये अपने अंदर इतना विश्वास है कि जो हमारा अध्ययन है और जो हमने अनुभव किया है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं।
तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। पहले बात करते हैं मेष राशि से। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। पहले बात करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में राहु कुंभ राशि में एकादश भाव में होंगे। बहुत अनुकूल गोचर साबित होगा, बहुत शानदार। इस वर्ड ने हाँ थोड़ा संतान पक्ष को प्रभावित करेंगे, वो बात अभी होगा आगे। सर्वाधिक जो अनुकूलता कही जाती है, मनवांछित फल प्राप्ति का योग बनाते हैं एकादश में बैठ के राहु। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। लंबे समय से, बहुत लंबे समय से किसी कार्य का इंतजार था या किसी व्यक्ति का इंतजार था, ये जिसका भी जो भी इंतजार था वो पूरा हो। आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार, निरंतर सुधार होता तय है। सकता नहीं है, तय है, होगा। यहाँ पे उपस्थित होकर महाराज जो है आपकी आमदनी अधिक कर देंगे, आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। सामाजिक परिवेश अच्छा होगा, बहुत सारे मित्र बनेंगे, लोगों से मुलाकात होगी, मिलना जुलना होगा, सामाजिकता भी बहुत बेहतर होगी। परिवार में आपको मान सम्मान की आपकी वृद्धि होगी, कुछ बेहतर करने की वजह से। आप नहीं करेंगे, ये कराएंगे। हाँ, आलस मत करिएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, करहु मिताई बढ़ावो शाखा। कर्म जो है, वैसे भी आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, तो आप धीमी गति से चलेंगे, मगर थोड़ा सा ये राहु हैं, रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे मित्र तो थोड़ा सा उनके कोप के भागी बन जाएंगे। फिर वो नाराज हुए तो समझ लो कि फिर सामने आई हुई सामग्री चली जाएगी। तो आपको भी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। शनिदेव से अनुमति लेके, प्रभु थोड़ा सा मैं तीव्रता चाहता हूँ राहु के अनुसार। व्यवसायिक जातकों के लिए गोचर सकारात्मक रहेगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के लिए भी बेहतर रहने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने किया है और बहुत अच्छा परिणाम अभी तक नहीं मिला है, तो अब मित्र वह परिणाम आपके सामने आएगा, अच्छी सफलता देंगे। मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा एक भाव थोड़ा सा कमजोर होगा, सुख का भाव, प्रेम, सुख, संतान, इस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, शत्रुगत दृष्टि है। तो बच्चों पे नाराज मत होइएगा, ये सावधानी बता रहे हैं। एक समस्या जो क्रिएट होगी सप्तम दृष्टि की। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके पराक्रम पे भी पड़ेगी इनकी दृष्टि, आपके पराक्रम भाव पे भी पड़ेगी बुद्ध के घर में, तो वहां भी बल्ले बल्ले बढ़िया बढ़िया रहेगा। नवम दृष्टि इनकी आपके तुला पे पड़ेगी, वहां भी अच्छा परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। शादी नहीं हुई है तो आ जाएगी, शादी के रिश्ते आ जाएंगे। उपाय मद में मित्र जो है, हर बुधवार के दिन, बुधवार गुड़ और काला तिल
जो ये अपामार्ग जो होता है ना, अपामार्ग का पौधा चिचिहरा गांव में कहते हैं, वो पैंट वैंट में लपटा जाता है जाने पे कहीं, उधर से अगर गुजरेंगे तो वो अपामार्ग है। तो काला तिल और गुड़ और अपामार्ग की जड़ हर बुधवार बुधवार को, मंगलवार को लाइएगा, बुधवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है और प्रणाम करके चले आना है। यह केवल 7 बुधवार करना है। हर हर महादेव। अब ये आप, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। आज चर्चा करेंगे राहु के गोचर पे। 18 मई को जो राहु गोचर करके अभी बृहस्पति के घर में थे, अब वो शनिगत हो गए, अभी बृहस्पतिगत के घर में थे, अब शनिगत हो गए कुंभ में जाके। तो इस पे आज चर्चा की जाएगी कि मेष राशि से लेके और मीन राशि को इन 18 महीनों में क्या फल प्राप्त कराएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले राहु के बारे में जानते हैं। राहु किन राशियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आए हैं और किन के लिए सामान्य है और किन के लिए कष्टकारी है, और उसका बेहतरीन उपाय देंगे हम आपको। एकदम 100% फेल होने वाला नहीं देंगे, पास सटीक एकदम। तो आइए राहु पे चर्चा करते हैं। राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमयी ग्रह कहा गया है। राजनीति और कूटनीति देने वाले ग्रह है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो दैत्य का शीश है। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में सुदर्शन चक्र द्वारा इन 2 राहु और केतु का निर्माण किए थे। तो अमृतपान के बाद सर धड़ से अलग होके अमर हो गया। सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। केतु के फलों को जानेंगे, राहु के बाद उस पर भी चर्चा होगी। सूर्य और चंद्रमा के पराक्रम पथ के अनुसार यह कार्य करते हैं। इनको छाया ग्रह माना गया है। राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के घर में मीन राशि में बृहस्पति के स्वामित्व में थे। अब वो अपना स्थान परिवर्तन करके 18 मई 2025 को शाम 17:08 यानी शाम को 5:08 पर शनिगत हो गए। शनि महाराज के स्वामित्व में चले गए। इनका गोचर 18 महीने का होता है। रिजल्ट चंद्रमा के जैसा देते हैं। जितना तीव्र गति से चंद्रमा रिजल्ट देते हैं, उतना ही तीव्र गति से राहु रिजल्ट देते हैं। इसमें कहीं असमानता नहीं है। 10 साल जैसे चंद्रमा की महादशा, अगर चंद्रमा अच्छे हैं, जैसे चंद्रमा 10 साल अपनी महादशा में व्यतीत कराए होंगे, उनसे कहीं अच्छा परिणाम राहु देते हैं। चंद्रमा कहीं अनिष्टकारक भी होते हैं, लेकिन राहु अगर शुभ हैं तो शुभ हैं, अनिष्टकारक नहीं, ये कहा गया है और ये अनुभव भी किया गया है। वृषभ राशि को कुछ ज्योतिषियों ने और मिथुन राशि
में राहु को उच्च का मानते हैं। कुछ ज्योतिषी का हम लोग मानते ही हैं कि वृषभ और मिथुन में राहु अच्छा फल देते हैं। वृश्चिक और धन को नीचगत कहा गया है। राहु अगर इसमें है, वृश्चिक में है और धनु में है, तो अपने फलों को खराब कर देते हैं, बहुत बुरा परिणाम देते हैं। राहु केतु अगर केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो केंद्र में, शुभाशुभ परिणाम देंगे, राजयोग का निर्माण करते हैं। अपनी महादशा और दशा में, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं राहु। सबसे अच्छा अगर कुंडली में राहु अच्छे हैं तो सारे ग्रह जितना अच्छा परिणाम देंगे, कहीं उनसे 50 गुना अधिक राहु का परिणाम होगा। बुरे हैं तो बहुत बुरा, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, एक राहु का और स्वभाव है मित्रों, 18 साल इनकी महादशा होती है और गोचरी अवस्था 18 महीने की होती है। तो अगर महादशा चल रही है, अच्छी जगह बैठे हैं, तो अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। और महादशा चल रही है, अगर अच्छी जगह नहीं बैठे हैं और अगर गोचर में अच्छी जगह बैठ गए हैं, तो अच्छा परिणाम देंगे 18 महीने तक। ये इन पे कोई अंकुश नहीं है, ये निरंकुश है। बुद्धि तीव्र कर देते हैं, रहस्यमयी बना देते हैं, नए नए आइडियाज आएंगे दिमाग में। अगर कोई मूर्ख किसी को समझ रहा होगा, अगर उसकी राहु की महादशा आ गई तो कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। राहु की एक प्रवृत्ति है, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में जबरदस्त फल प्राप्त कराते हैं। इनका सबसे अच्छा ये होता है कि ये आभास करा देते हैं, ये सिक्स सेंस जो आपका है उसको इतना तीव्र कर देंगे। आईटी सेक्टर में, खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस वगैरह है, ये जो हैकर वगैरह होते हैं, यानी गुप्त कार्यों के अधिष्ठाता हैं। इनकी महादशा में जितनी अपनी बातें गुप्त रखेंगे, उतना ही आपका कार्य सफल हुआ। और जैसे ही आपने किसी के सामने इनकी बातें कही, ये तत्काल उसका विपरीत परिणाम देंगे। ये दोनों राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं। सब लोग ऐसे सीधा चलेंगे, ऐसे सीधा चलेंगे, तो ये ठीक उल्टा चलते हैं। सभी लोग ऐसे चल रहे होंगे तो ये ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं राहु और केतु। बृहस्पति, मंगल, शनि भी कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बकरी होते हैं। तो ये अवस्था उनकी भी होती है, कभी कभी ये भी उल्टी चाल चलते हैं लोग। तो मीन राशि से राहु गोचर करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। राहु की कुछ दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। बृहस्पतिगत दृष्टियां राहु की भी होती हैं। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक अपवाद में बृहस्पति की एकादश दृष्टि भी लोग कहते हैं, लेकिन मूलतः जो अध्ययन में आता है, विशेषकर हमारे विद्वानों ने जहाँ अधिक चर्चा किया है, वो केवल 3 दृष्टियां हैं।
पंचम सप्तम नवम, वैसे ही राहु की भी। और जब अच्छे परिणाम देने पे आते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। हाँ, तो ये जानेंगे किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, इसकी भी चर्चा होगी। तो मित्र, हमारे साथ बने रहिए, पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको विशेष जानकारी, और जितना बताऊंगा सटीक 100% आपके साथ होगा। ये अपने अंदर इतना विश्वास है कि जो हमारा अध्ययन है और जो हमने अनुभव किया है, उसके आधार पे मैं बता। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। पहले बात करते हैं मेष राशि से की जिम्मेदारी। अब आगे बात करेंगे मित्रों वृषभ राशि की। वृषभ राशि की चर्चा कर ले। तो आपके 10th भाव में रहने वाले हैं, उपस्थित रहेंगे ये 10th भाव। वृषभ राशि के 10th भाव में विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए परेशान कर देंगे, जिसमें गलती की संभावना अधिक हो जाएगी शॉर्टकट। तो जल्दबाजी करने से बहुत ही सतर्क रहना है। दूसरों अपना काम दूसरों को मत दीजिएगा, दूसरे पे मत सौंपिएगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा कि हम करेंगे, हम ही कर लेंगे, ये नहीं करना है, हम करेंगे। हालांकि ये काम बेहतर होगा कि जो काम आप अपने जिम्मे लेंगे उस काम को पूरा कर लेंगे बहुत जल्दी। आसपास का जो माहौल है, जो लोग रहेंगे वो अचंभित होंगे, भाई आपकी रफ्तार बड़ी तेज है। और ये कार्य औरों के लिए भी ठीक होगा। जो कार्य आपके ऊपर आएगा, जो आप अपनी जिम्मेदारियों को लेंगे, वो चुटकी में कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्टकट मत अपनाइएगा, शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं। पारिवारिक कुछ समस्याएं आएंगी, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाएंगे, तो समय देने के लिए कहा जा रहा है कि कम समय दीजिए, जिससे परिवार वालों की शिकायत रहेगी आपसे। माता के स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी सी आएगी। इस समय किया गया कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो भाई जितना लेना हो ले लो, धन भी पर्याप्त मात्रा में आएगा। कार्य क्षेत्र में दिल लगाकर काम करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है। नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में, तो स्थितियां सामान्य रहेंगी। हाँ, एक बात है, शत्रु शांत हो जाएंगे। शत्रु शांत हो जाएंगे।
थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या अगर आती है तो उसको गंभीरता से लीजिएगा, एलर्जी ही होगी। बढ़िया रहने वाला, बस जल्द शॉर्टकट नहीं अपनाना, इतना करना है। उपाय की बात करें मित्रों, उपाय किया जाए तो राहु गायत्री मंत्र, राहु गायत्री मंत्र का जाप करना है और हल्का सा वो क्या बोलते हैं, गोमूत्र, गोमूत्र हो या गोमुखी का जल हो, ले लीजिएगा और राहु गायत्री का मंत्र एक माला रोज जाप करिए और हल्का सा पानी में एक बूंद डाल के और स्नान करिए, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और विशेष चर्चा के लिए आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के लिए, क्योंकि लग्नगत और राशिगत दोनों का परिणाम निकालने पे ही कोई रिजल्ट आता है, एक से कोई रिजल्ट होगा नहीं। वैसे हमने जो उपाय दिया है वो राशिगत दिया है, लग्नगत अभी नहीं दिया है, तो देख लीजिएगा। तो आगे बात करेंगे। हर हर महादेव जी। मैं पंडित ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। आज चर्चा करेंगे राहु के गोचर पे। 18 मई को जो राहु गोचर करके अभी बृहस्पति के घर में थे, अब वो शनिगत हो गए, अभी बृहस्पतिगत के घर में थे, अब शनिगत हो गए कुंभ में जाके। तो इस पे आज चर्चा की जाएगी कि मेष राशि से लेके और मीन राशि को इन 18 महीनों में क्या फल प्राप्त कराएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले राहु के बारे में जानते हैं। राहु किन राशियों के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आए हैं और किन के लिए सामान्य है और किन के लिए कष्टकारी है, और उसका बेहतरीन उपाय देंगे हम आपको, एकदम 100% फेल होने वाला नहीं देंगे, पास सटीक एकदम। तो आइए राहु पे चर्चा करते हैं। राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमयी ग्रह कहा गया है, राजनीति और कूटनीति देने वाले ग्रह है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो दैत्य का शीश है। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में सुदर्शन चक्र द्वारा इन दो राहु और केतु का निर्माण किए थे। तो अमृतपान के बाद सर धड़ से अलग होके अमर हो गया, सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। केतु के फलों को जानेंगे, राहु के बाद उस पर भी चर्चा होगी। सूर्य और चंद्रमा के पराक्रम पथ के अनुसार यह कार्य करते हैं। इनको छाया ग्रह माना गया है। राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के घर में मीन राशि में बृहस्पति के स्वामित्व में थे। अब वो अपना स्थान परिवर्तन करके 18 मई 2025 को शाम 17:08 यानी शाम को 5:08 पर शनिगत हो गए। शनि महाराज के स्वामित्व में चले गए। इनका गोचर 18 महीने का होता है। रिजल्ट
चंद्रमा के जैसा देते हैं। जितना तीव्र गति से चंद्रमा रिजल्ट देते हैं उतना ही तीव्र गति से राहु रिजल्ट देते हैं। इसमें कहीं असमानता नहीं है। 10 साल जैसे चंद्रमा की महादशा, अगर चंद्रमा अच्छे हैं, जैसे चंद्रमा 10 साल अपनी महादशा में व्यतीत कराए होंगे, उनसे कहीं अच्छा परिणाम राहु देते हैं। चंद्रमा कहीं अनिष्टकारक भी होते हैं, लेकिन राहु अगर शुभ हैं तो शुभ हैं, अनिष्टकारक नहीं, ये कहा गया है और ये अनुभव भी किया गया है। वृषभ राशि को कुछ ज्योतिषियों ने और मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। कुछ ज्योतिषी का हम लोग मानते ही हैं कि वृषभ और मिथुन में राहु अच्छा फल देते हैं। वृश्चिक और धनु को नीचगत कहा गया है। राहु अगर इसमें है, वृश्चिक में है और धनु में है, तो अपने फलों को खराब कर देते हैं, बहुत बुरा परिणाम देते हैं। राहु केतु अगर केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो केंद्र में, शुभाशुभ परिणाम देंगे, राजयोग का निर्माण करते हैं। अपनी महादशा और दशा में, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं राहु। सबसे अच्छा, अगर कुंडली में राहु अच्छे हैं तो सारे ग्रह जितना अच्छा परिणाम देंगे, कहीं उनसे 50 गुना अधिक राहु का परिणाम होगा। बुरे हैं तो बहुत बुरा, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, एक राहु का और स्वभाव है मित्रों, 18 साल इनकी महादशा होती है और गोचरी अवस्था 18 महीने की होती है। तो अगर महादशा चल रही है, अच्छी जगह बैठे हैं, तो अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। और महादशा चल रही है, अगर अच्छी जगह नहीं बैठे हैं और अगर गोचर में अच्छी जगह बैठ गए हैं तो अच्छा परिणाम देंगे 18 महीने तक। ये इन पे कोई अंकुश नहीं है, ये निरंकुश है। बुद्धि तीव्र कर देते हैं, रहस्यमयी बना देते हैं, नए नए आइडियाज आएंगे दिमाग में। अगर कोई मूर्ख किसी को समझ रहा होगा, अगर उसकी राहु की महादशा आ गई तो कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। राहु की एक प्रवृत्ति है जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में जबरदस्त फल प्राप्त कराते हैं। इनका सबसे अच्छा ये होता है कि ये आभास करा देते हैं, ये सिक्स सेंस जो आपका है उसको इतना तीव्र कर देंगे। आईटी सेक्टर में, खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस वगैरह है, ये जो हैकर वगैरह होते हैं, यानी गुप्त कार्यों के अधिष्ठाता हैं। इनकी महादशा में जितनी अपनी बातें गुप्त रखेंगे उतना ही आपका कार्य सफल हुआ। और जैसे ही आपने किसी के सामने इनकी बातें कही, ये तत्काल उसका विपरीत परिणाम देंगे। ये दोनों राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं। सब लोग ऐसे सीधा चलेंगे, ऐसे सीधा चलेंगे तो ये ठीक उल्टा चलते हैं। सभी लोग ऐसे चल रहे होंगे तो ये ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं राहु और केतु। बृहस्पति, मंगल, शनि भी कभी कभी
एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वक्री होते हैं, तो ये अवस्था उनकी भी होती है। कभी कभी ये भी उल्टी चाल चलते हैं लोग। तो मीन राशि से राहु गोचर करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। राहु की कुछ दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। बृहस्पति गत दृष्टियां राहु की भी होती हैं। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक अपवाद में बृहस्पति की एकादश दृष्टि भी लोग कहते हैं, लेकिन मूलतः जो अध्ययन में आता है, विशेषकर हमारे विद्वानों ने जहां अधिक चर्चा किया है, वो केवल 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। वैसे ही राहु की भी। और जब अच्छे परिणाम देने पे आते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। हाँ, तो ये जानेंगे किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, इसकी भी चर्चा होगी। तो मित्र, हमारे साथ बने रहिए, पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको विशेष जानकारी, और जितना बताऊंगा सटीक 100% आपके साथ होगा। ये अपने अंदर इतना विश्वास है कि जो हमारा अध्ययन है और जो हमने अनुभव किया है, उसके आधार पे मिलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपका तो मस्त रहने वाला है, खुश हो जाइए। मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए नवम भाव में इनका गोचर हो रहा है, तो भ्रमण के योग ज्यादा बनेंगे। लंबी यात्राएं जो हैं आपकी होंगी। गोचर काल में अनेक स्थानों पे यात्रा करने का योग बनेगा। भाग्य और धार्मिक यात्राएं अधिक होने वाली हैं। तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, हिमालय तक जा सकते हैं। जाने का अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो हिमालय भी जा सकते हैं। ये यात्राओं का वो समय है। रीति रिवाज का पालन करेंगे। जो पिता, एक समस्या थोड़ी सी आ रही है पिता के स्वास्थ्य की, तो जब आप धार्मिक यात्रा पे जाएंगे तो वो भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, चिकित्सक के संपर्क में रहें, बेहतर रहेगा। ये खुफिया विभाग वालों के लिए तो भैया बड़ी जबरदस्त स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, उसमें परेशान मत होइएगा। धन लाभ के भी योग जबरदस्त बन रहे हैं। भैया भाग्य स्थान में राहु का होना, और वो भी शनि के घर में, अष्टमेश के घर में है, मजबूत पैतृक संपत्ति की बढ़ोतरी होगी, पराक्रम बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा भाई बहनों से थोड़ी सी खटास हो सकती है, अनबन हो सकती है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन योग भी है, जहां हैं वहां से विस्थापित हो जाएंगे। परेशान मत होइए, वो स्थान और अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि मैं यहीं रहूं तो बेहतर है, वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ आया। बात कर लेंगे 9वीं दृष्टि की।
तो एक और मामला सामने आएगा प्रेम का। आपको किसी से प्रेम हो जाएगा, ये मामला थोड़ा खराब है, इसको संभाल के रखिएगा। चरित्र को डगमगाने नहीं देना है। प्रेम हो, लेकिन प्रेम का मतलब केवल वही नहीं है कि लव हो गया और एक्स्ट्रा रिलेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। भाव में, लोगों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, सहृदयी होंगे आप, अच्छा परिणाम देने वाला है। हाँ, क्रोध की अधिकता हो सकती है, क्रोध बढ़ेगा। अगर राहु का अच्छा परिणाम चाहते हैं तो सटीक उपाय बता रहे हैं। पैर की छोटी उंगली में काला काजल का तिलक करिएगा, नीचे साइड में तलवे में, केवल ये उपाय करना है। सफलता अजीब, मतलब मस्त होगा। मतलब जो अगर थोड़ी बहुत कहीं परेशानी भी आ रही है तो जब इसको करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। और घर में गोमूत्र से पोछा लगवाएं बुधवार के बुधवार।